हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। यह सुन दीनदयाल प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह आप कैसे दूर होंगे, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे। भगवान ने कहा, शिव जी के सतनाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना। जिस पर शिव जी दया नहीं करते हैं, हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आवेगी। तब बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भी श्री राम के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले, हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं। हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल पाया। हे कृपालु, अपना श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दीनदयाल नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य, तेज, बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे, तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुष को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर, सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाया जा सकते। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए।